बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े का पेठे का सालन हम रेडी करेंगे। ये सालन बनाना बहुत ही आसान है और बनता भी बहुत ही मज़ेदार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरे पास 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा वेट का ये पेठा है। इसे हलवा कद्दू भी कहते हैं, तो आप जो भी इसे कहते हो, तो मैं तो इसे पेठा ही कहने वाली हूँ। तो इसे इस तरह से हमने कट कर लेना है। इस तरह से हम जैसे खरबूजा काटते हैं, इसके पीसेस कट कर लेंगे। अच्छी तरह से अंदर से इसे क्लीन कर लेंगे और इन पीसेस का फिर हम बाद में छिलका भी उतार लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने इस तरह से साफ़ करके इसका छिलका रिमूव करके रख लिया हुआ है। तो इसके हम इस तरह छोटे छोटे से टुकड़े कट करेंगे। बहुत छोटे टुकड़े नहीं इसके कट करेंगे, नॉर्मल साइज़ के ही इसमें इस तरह से मैं इसके पीस कट करूँगी। कट कर लेने के बाद अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसे रख लिया है। तो चलिए दूसरी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो सालन को रेडी करने के लिए हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इन्हें इस तरह से बारीक कट करके मैंने रख लिया हुआ है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ करेंगे। धनिया है, हरी मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है हरी मिर्च का पेस्ट। थोड़ा सा इसे करारा करने के लिए यहाँ मैं हरी मिर्च का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ देखिए, मैं आपको स्पाइस दिखा रही हूँ। तो स्पाइसेस में मैं यहाँ यूज़ करूँगी, नमक यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे लिया है। और हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून से कम। 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ज़ीरा यूज़ करने वाली हूँ और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है मेरे पास, इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें ऑयल का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है, ऑयल डाल दिया है मैंने कुकर में। तो इसमें हम सबसे पहले प्याज डाल देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ हम प्याज में डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। थोड़ी देर इन चीज़ों को हमें फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ हम सारे स्पाइस इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ मैं पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो थोड़ी देर इन्हें फ्राई करने के बाद मैं यहाँ इसमें ऐड कर दूँगी पेठा। तो इसको भी थोड़ी देर हमें फ्राई करना है और बाद में इसमें मैं पानी डाल दूँगी। हाफ़ कप सिर्फ हमें इसमें पानी डालना है क्योंकि ये ख़ुद से भी पानी छोड़ेगा और हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी गल भी जाएंगे। तो यहाँ देखिए, हाफ़ कप मैंने पानी डाल लेने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूँगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको 4 से 5 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 5 मिनट के बाद कुकर मैंने खोल लिया है। तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, लेकिन पेठा हमारा बहुत ही अच्छे से नरम हो चुका है। आप इसे इसी तरह से भून के सर्व कर सकते हैं टुकड़ों की सूरत में, लेकिन हम यहाँ इसे मैश करेंगे। ये सालन मैश किया हुआ ही मज़ेदार लगता है। और तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे भून लिया है। पानी भी देखिए यहाँ पे ड्राई हो चुका है। यहाँ पे ऐड करेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें। 2 मिनट तक मज़ीद मैंने इस तरह से इन्हें फ्राई कर लिया है। कुछ लोग इसमें इमली का रस या फिर लेमन जूस भी ऐड करते हैं, लेकिन इस सालन को बनाने के लिए मैंने दोनों चीज़ों को स्किप कर दिया है। इनके बिना भी ये सालन बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिए तो आपका सालन भी बहुत ही मज़े का बनेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।